हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। अगर आप लोग यहाँ तक मेरा वीडियो देख के पहुँचे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने ये जो रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला जो पूरा चैप्टर है वो मेरे साथ मिलके ख़त्म कर दिया है। अभी हमें जो करना है वो है थोड़ा सा क्वेश्चंस करने हैं नीट के PYQs, जो मैं अगले चैप्टर में कर लूँगी। बाकी हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है, करेक्ट। अब ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसको बोलेंगे है ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने पहले वाले वीडियो में ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सारा पार्ट पढ़ाया था और अभी ये वाला पार्ट पे पहुंच गए, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमें पहले याद रखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो जो CO2 है ये 3 मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। जो CO2 है ये 70% जो है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ओके प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट, मतलब व्हाट इज बाइकार्बोनेट, NaHCO3। तो इस फॉर्म में आपका CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लाज्मा में, ठीक है। तो ये पहले रट लो, 70% बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब क्या हो गया, NaHCO3। 70% ये इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। 20 to 25% जो है ना ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में RBC में ट्रांसपोर्ट होता है। What is carb amino hemoglobin? It is attached to the hemoglobin, right? inside RBC। तो ये 20 to 25% जो है वो RBC में हीमोग्लोबिन के थ्रू अटैच होता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एंड जो बाकी का 5 से 7% है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व, ये RBC में नहीं रहता, नॉर्मली अपने प्लाज्मा में डिजॉल्व रहता है। अब मैं आपको इसके थ्रू बता देती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू पूरा ट्रांसपोर्ट वाला समझाऊंगी, पूरा ट्रांसपोर्ट समझाऊंगी, ठीक है। अब एकदम बेसिक सी चीज़ ये ध्यान रखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, मैकेनिज्म क्या हो रहा है। तो उसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ लिया ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अगेन डिजॉल्व स्टेट, मेरे साथ साथ बोलो, डिजॉल्व स्टेट में 5 to 7%। किस में डिजॉल्व, प्लाज्मा में डिजॉल्व। प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में क्या है, 5 to 7%। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड RBC में कितना, 20 to 25%। और बाइकार्बोनेट जो प्लाज्मा में रह रहा है NaHCO3 वो 70%। तो ये आपको 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के PYQ में है ये चीज़ें। अब ये वाला डायग्राम पढ़ने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये सपोज आपका लंग्स है, ठीक है। आपको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपके लंग्स है सपोज, ठीक है। लंग्स के अंदर क्या होगा, एल्वियोलाई, राइट। लंग्स के अंदर ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, ब्रोंक्यूल, ये सब आपको पता है ना। तो मैं सीधा लंग्स की जगह अगर एल्वियोलाई बना लूँ तो चलेगा क्या, चलेगा, ठीक है। तो लंग्स की जगह मैंने बना दिया एल्वियोलाई। उसके बाद मैं अपने 4 चेम्बर हार्ट बना देती हूँ, ठीक है। अपना 4 चेम्बर का हार्ट बना दिया, जिसमें ये होगा आपका राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और यहाँ नीचे मैं बना लेती हूँ ऑर्गन्स। अब देखो, अब फिजियोलॉजी समझो हो क्या रहा है। ऑर्गन से गंदा ब्लड आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ऑर्गन से गंदा ब्लड जा रहा है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गंदा ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से गंदा ब्लड जा रहा है एल्वियोलाई में, ठीक है, एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई में ये जो गंदा ब्लड है ये प्योर हो रहा है, और ये प्योर होके ये अच्छा वाला ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन्स में सप्लाई हो रहा है। आर वी क्लियर, आर वी क्लियर ब्लड कैसे जा रहा है। तो देखो वापस एक बार बता देती हूँ आपको क्या हो रहा है। ये सपोज आपका एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई को मैंने लंग्स के जैसा बना दिया है, ठीक है। एल्वियोलाई को मतलब यूजुअली लंग्स बनाना था, बट आप समझ लो आपको कि यहाँ पे एल्वियोलाई में एक्सचेंज हो रहा है, बिकॉज एल्वियोलाई इज अ पार्ट ऑफ अ लंग जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। तो मोस्टली ऑर्गन जो गंदा ब्लड दे रहा है, ऑर्गन जो गंदा ब्लड दे रहा है वो जा रहा है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में से सीधा कहाँ जा रहा है, एल्वियोलाई के इधर जा रहा है। एल्वियोलाई फिर क्या कर रहा है, एल्वियोलाई क्या करेगा, एल्वियोलाई इसका जो सारा CO2 है वो ले लेगा और इसमें क्या देगा, O2, ठीक है। O2 दे दिया एल्वियोलाई ने। अब एल्वियोलाई क्या कर रही है, O2 इधर दे रही है। रुको मैं ये थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ तो आपको ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। अब एल्वियोलाई ने क्या किया,
अब क्या हुआ, ये जो सारा CO2 है वो दे दिया और एल्वियोलाई ने CO2 जो है वो सारा ले लिया एल्वियोलाई ने, और अच्छा फ्रेश ब्लड वाला O2 वाला ब्लड लेफ्ट एट्रियम को दे दिया। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा ब्लड कहाँ आया, यहाँ ऑर्गन्स के पास। ऑर्गन्स ने वापस O2 ले लिया और CO2 को वापस भेज दिया। ठीक है, CO2 को वापस भेज दिया। ये चीज़ें चल रही है, ये आपको इतना पता चला। तो अभी यही चीज़ हम थोड़ा सा इधर कर ले। अब ये जो ऑर्गन है, ये टिश्यूज़, ये वाला टिश्यूज़ है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, अपना CO2 किसको दे रहा है, ब्लड को दे रहा है। CO2 कौन से ब्लड को दे रहा, ये वाला ब्लड को देगा। कौन सा है ये ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ब्लड है तो RBC तो रहेगा ना। देखो यही चीज़ यहीं पे मैंने थोड़ा ब्रॉड करके समझाया है। ये ऑर्गन्स है, ये टिश्यूज़ है, इनमें कंटिन्यूसली CO2 बन रहा है। ये कंटिन्यूसली CO2 किधर दे रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल में दे रहे हैं। सो वीना कावा के थ्रू वो ऊपर लेके आ रहा है राइट एट्रियम में। बट ये ब्लड में RBC तो रहेगा, RBC तो रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी RBC तो रहेगा ना। तो अब RBC के अंदर क्या चीज़ें हो रही है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो हमें पढ़ना है पहले। तो देखो ये रहा आपका टिश्यू, ये रहा आपका पूरा ब्लड। अब ब्लड में सेल्स भी है और प्लाज्मा भी है। सेल्स मतलब क्या है, RBC है, और प्लाज्मा मतलब नॉर्मल फ्लूइड, जिसमें पूरा प्लाज्मा किससे बना है, पानी से बना है। ठीक है, पानी से बना है, थोड़े बहुत प्रोटीन्स है प्लाज्मा में। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, आपका ब्लड हो गया। ब्लड में क्या है, प्लाज्मा है, और क्या है, सेल्स है। ठीक है, तो यही तो हो गया ना ब्लड और ऑर्गन्स। ये हम लोगों ने इधर थोड़ा बड़ा करके बना दिया है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, टिश्यूज़ के पास कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गया। अब टिश्यूज़ क्या बोलेगा, मैं एक काम करता हूँ, RBC के अंदर CO2 भेज देता हूँ। अब ये CO2 क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन करेगा, ओके, और H2CO3 बनाएगा। ठीक है, CO2 H2O H2CO3 विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब ये H2CO3 किस में ब्रेक हो गया, H+ और HCO3- में। ठीक है, H+ और HCO3-। अब ये HCO3- बाहर डिफ्यूज़ कर गया। ठीक है, इतना तक समझा आपको। HCO3- बाहर डिफ्यूज़ कर गया, बचा हुआ H+ जो है उसने हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके HHB बना दिया। अब आपके प्लाज्मा में NaCl होता है, NaCl विल ब्रेक इनटू Na+Cl-। अब एक निगेटिव चार्ज बाहर आया तो अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा। सो एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ में मैं वापस एक बार पूरा समझाती हूँ। सॉरी, मैंने थोड़ा एक पॉज ले लिया बिकॉज आई वॉज हैविंग थोड़ा खाना, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था। सो टिश्यूज़, RBC एंड प्लाज्मा। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, बेसिकली ये सारे अपने टिश्यूज़ है, और ये पूरा हो गया ब्लड। ब्लड में RBC भी है, ब्लड में प्लाज्मा भी है, ब्लड में RBC सेल्स भी है, ब्लड में प्लाज्मा भी है। कोई डाउट नहीं। टिश्यू में बहुत सारा CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। अब ये CO2 RBC में जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा ना। अब ये CO2 कहाँ डिफ्यूज़ हो जाएगा, RBC में। ठीक है, अब ये RBC में जाएगा। कुछ आपने बोला कि सिर्फ RBC में क्यों जाएगा, कुछ तो प्लाज्मा में भी रहता है ना। हाँ, तो 70% पहले वो कहाँ जाएगा, RBC में जाएगा। कुछ 5 से 7% जो है प्लाज्मा में डिज़ोल्व रहेगा, प्लाज्मा में डिज़ोल्व रहेगा। ठीक है, प्लाज्मा में डिज़ोल्व रहेगा क्या, CO2। इतना समझा आपको। चलो अभी एक बार CO2 RBC में चला गया, CO2 ने कंबाइन किया वाटर के साथ, CO2 ने कंबाइन किया वाटर के साथ। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये मतलब क्या हो गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये रिएक्शन तो यार आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होना चाहिए, राइट। तो CO2 + H2O H2CO3, राइट, वेरी इजी। कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने ये बना दिया कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड ना थोड़ा सा ये रहता है, वो बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाता है, अनस्टेबल रहता है, तो वो H+ और HCO3- में डिसोसिएट हो जाएगा। अब क्या होगा, H+ तो बोलेगा कि मुझे यही रहना है, HCO3- बोलेगा कि मुझे बाहर प्लाज्मा में डिफ्यूज़ होना है। तो जब ये डिफ्यूज़ हो जाएगा बाहर, तो यहाँ से एक निगेटिव चार्ज चला गया। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज चला गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी रहेगा क्या, ये थोड़ा पॉजिटिव की ओर नहीं जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा ना। तो वो मेंटेन करने के लिए
एक Cl माइनस अंदर आता है, मतलब एक निगेटिव चार्ज बाहर गया तो दूसरा निगेटिव चार्ज अंदर आया टू मेंटेन द इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी। अब ये Cl माइनस कहाँ से आया? तो देखो, प्लाज्मा में हमारे पास ऑलरेडी NaCl है, उसमें Na प्लस ने डिसोसिएट किया, Cl माइनस ने डिसोसिएट किया, वही Cl माइनस अंदर आया, और ये HCO3 माइनस जब बाहर गया ना तो उसने ये Na के साथ कंबाइन करके NaHCO3 बनाया। अब यही तो है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसकी मैं बात कर रही थी, जो 70% ट्रांसपोर्ट कराता है। ये 70% ट्रांसपोर्ट करा रहा है ना प्लाज्मा में। किसको 70% करा रहा है? HCO3 माइनस। तो यही तो NaHCO3 माइनस है जो 70% CO2 को ट्रांसपोर्ट करा रहा था ना प्लाज्मा में। देखो ये वाला पाथ मैंने बता दिया। अब ये वाला पाथ मैंने बता दिया। अब मैम ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्या है? तो देखो बच्चा, अब जो ये 23% जो CO2 है ना, वो क्या करेगा, वो अंदर आएगा तो सही, बट वो वाटर के साथ कंबाइन नहीं होगा, वो HHB के साथ कंबाइन होगा और NH2 के साथ कंबाइन होगा। तो दिस विल फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, दिस विल फॉर्म कार्ब अमीनोग्लोबिन, और ये डिफ्यूज़ नहीं होगा, ये सेल के अंदर ही रहेगा। आर वी क्लियर? 23% CO2 क्या कर रहा है, उसने अलग वाला पाथवे फॉलो किया। उसने क्या किया, HHB जो यहाँ बना था ना उसके साथ कंबाइन करके NH2, तो विल फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये वाला। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है। अब ना आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोराइड शिफ्ट, ये आपको क्वेश्चन हर बार पूछेंगे। तो क्लोराइड शिफ्ट मतलब क्या, वही टू मेंटेन द इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेबिलिटी, वन क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा विल diffuse into the RBC to maintain the electrochemical neutrality is what we called as Hamburger shift or chloride shift. Are we clear till here? Okay. अब देखो, अब मैंने बोला था कि एल्वियोलाई में ये चीज़ हो रही है कि जो गंदा ब्लड है वो एल्वियोलाई के यहाँ जा रहा है, वहाँ से CO2 ऊपर जा रहा है और O2 यहाँ डिफ्यूज़ होके ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। अच्छा वाला ब्लड कहाँ जाएगा, ये वाला एओर्टा के थ्रू। आई एम सो सॉरी। अब ये आपकी एल्वियोलाई है, देखो उसके लिए वापस मैं अभी ये बताती हूँ। ये आपका एल्वियोलाई है, ठीक है। एल्वियोलाई से रिलेटेड अगर एल्वियोलाई में कोई आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, कौन सी आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, ये वाली लेके आ रही है, ये वाली लेके आ रही है, तो कौन सी हो गई, ये पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो ब्लड एल्वियोलाई से लेके जा रही है लेफ्ट एट्रियम में, वो पल्मोनरी वेन। ठीक है, उसके बाद ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से बाकी सारे ऑर्गन्स में दे रही है ब्लड, वो हो गई एओर्टा। और ये जो ऑर्गन से गंदा ब्लड राइट एट्रियम में लेके जा रही है, वो हो गई वीना केवा। आर वी क्लियर? तो वही चीज़ यहाँ हो रही है। तो ये जो गंदा ब्लड लेके आ रही है एल्वियोलाई में, ये क्या हो गई, पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में ये एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलाई के साथ। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, एल्वियोलाई में CO2 को बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, एल्वियोलाई में CO2 को अकेले को बाहर निकलना है। अरे बाप रे, तो 70% तो CO2 जो है वो NaHCO3 है, मतलब इसको तो डिसोसिएट होना पड़ेगा ना, तभी तो अपन को ये बचेगा। 70% तो CO2 मेरा इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और बचा हुआ 20 से 25% मेरा CO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है। तो मतलब ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करना पड़ेगा टू फॉर्म द फ्री CO2, और इसको भी टूटना पड़ेगा ताकि ये CO2 बने, और ये CO2 एल्वियोलाई में जाके बाहर ह्यूमन एक्सपायर कर सके। तो वही हो रहा है एल्वियोलाई में। क्या होता है एल्वियोलाई में, अगर आप लोगों ने मेरा पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा होगा तो उसमें मैंने ये डिसोसिएशन वाला बताया है, क्या क्राइटेरिया है। एल्वियोलाई में क्या होता है पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना बहुत कम होता है, क्योंकि ये बहुत ऑक्सीजन रिच होता है एल्वियोलाई। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाएगी ना, तो वही तो हुआ।
और ये अगर आपको डिटेल में समझना है तो प्लीज़ मेरे पहले वाले लेक्चर में जाके समझो गाइस, ये अभी मैं वापस नहीं बताऊंगी, ये मैंने बहुत डिटेल में पहले बता दिया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड में बहुत था, इसमें एल्वियोलाई में बहुत कम रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 45 PCO2, और यहाँ पे जो PCO2 रहता है वो रहता है 40। तो इस वजह से यहाँ से CO2 यहाँ डिफ्यूज़ करता है, ठीक है, यहाँ से CO2 यहाँ डिफ्यूज़ करता है। तो येस, वी आर डन विद दिस टॉपिक, डन एंड डस्टेड विद दिस टॉपिक। गुड बाय एवरीवन, एंड गुड बाय नहीं, सॉरी, गुड नाइट एवरीवन। और वेट करिए मेरे बाकी के लेक्चर्स का, एंड होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ गया हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने अपना बेस्ट दिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस होल टॉपिक। एंड या एक लाइन रह गई है मेरी, ये देखो, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड विल डिलीवर 4 ml CO2 टू द एल्वियोलाई, ये रट लो, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड विल डिलीवर, मतलब यहाँ पे जो 100 ml ब्लड आएगा उसमें से 4 ml CO2 तो जाएगा ही जाएगा इधर, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड यस, मेरे बाकी के पहले लेक्चर्स देखते रहो। गुड बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय।